सत्य सनातन पुण्य लभ्या योग भूमि अनादि अनंत माँ भारती है, जो सदैव ही प्रकृति सुरक्षा संरक्षा का लक्ष्य अपने आप में समाहित किए है। इस शस्य श्यामला धरा की हम संतान हैं और प्रकृति को अपनी माँ मानकर सर्वदा ही पूजा करते हैं। यही पूज्य भाव के प्रतिफल से हमारे घरों में तिथिवार पर्व व्रतों का अनुष्ठान होता रहता है। हमारी भारतीय संस्कृति के समस्त रीति रिवाज परंपरा और धार्मिक लोकाचार में एक घटक वैज्ञानिकता भी समाहित है, जिसका एक बिंदु सूर्य चंद्र है, जो हमारी ऊर्जा का केंद्र बिंदु है और उनके गतिमान रूप से दिन रात माह वर्ष मौसम और ऋतुओं का निर्धारण होता है। 6 ऋतुओं में एक ऋतु वर्षा ऋतु है, जिसका एक माह जो शिव पार्वती की आस्था भक्ति से पूरित है, उसकी पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला लोक मंगलमयी पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो 2 शब्दों के योग से बना है, उसमें रक्षा का अर्थ सुरक्षा प्रदान करना है और सुरक्षा करने वाला एक व्रती ही बंधन का प्रतीक है। इस तरह रक्षाबंधन 2 पक्षों के मध्य पावन सुरक्षा संरक्षा का एक प्रगाढ़ दृढ़ संकल्पित पर्व है। रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं भी हैं जो सर्वविदित हैं। अस्तु एन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेनत्व प्रतिबंधनामी रक्षेमा चलामाचल, अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे अर्थात राखी, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी विचलित न हो। कथा अनुसार उक्त मंत्र को पढ़ते हुए रक्षा सूत्र पहली बार बांधा गया था। विष्णु पुराण के अनुसार जब प्रभु का वामनावतार हुआ और दानवीर बलि से 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया गया और प्रसन्न होकर जब राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया गया, वहीं राजा बलि ने ये भी कहा कि आप सदा हमारे साथ रहेंगे प्रभु। इससे भगवान उनके साथ चले गए। तब देव ऋषि नारद से उपाय पूछकर देवी माँ लक्ष्मी ने उक्त मंत्र को पढ़कर राजा को रक्षा सूत्र बांधा था और अपने स्वामी विष्णु जी को वापस देवलोक से वो उसी रक्षा सूत्र के बदले ले भी आई थी। दूसरी कथा, देवराज इंद्र और असुरों के मध्य युद्ध चल रहा था। तब देवी शची ने अपने स्वामी इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें शक्ति और विजय प्राप्त कराई थी। एक अन्य पौराणिक कथा अनुसार महाभारत काल में जब शिशुपाल वध हुआ, उस समय भगवान श्री कृष्ण के घायल हाथ पर द्रौपदी, जिनका नाम कृष्णा था, अपनी साड़ी के टुकड़े से बांधकर बहते खून को रोका था। उन्होंने उस रक्षा सूत्र के मान स्वरूप प्रभु कृष्ण ने सदा भाई बनकर उनकी रक्षा की। अस्तु युगों युगों से भाई बहन के पवित्र पावन प्रेम आस्था का यह त्योहार हर वर्ष इसी आशा विश्वास से मनाया जाता है कि ये हमारी परिवार, समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ता और संरक्षता प्रदान करे। इस बंधन से मात्र भाई बहन की रक्षा ही नहीं, अपितु असुरक्षित सभी पहलुओं की सुरक्षा मिले, यही भाव रहता है। ये पवित्र सूत्र हमारे ऋषि मुनि और पुरोहित अपनी ज्ञान की सुदृढ़ डोर से कालांतर से बांधते आ रहे हैं, जिससे ये सार्थकता प्रतीत होती है कि यह तिथि पर्व सृष्टि में हर वस्तु पदार्थ और प्राणी की सुरक्षा संरक्षा का वचन दिलाता है। जो कहीं से भी असुरक्षित है, फिर चाहे वो हमारी शक्ति स्वरूपना भगिनी हो या धर्म संकट में घिरा स्वामी या फिर नैतिक और जीवन मूल्यों से च्युत भ्रातजन हो या हमारी असुरक्षित प्रकृति। आइए अंततः इस युवा शक्ति से प्रथम अपने राष्ट्र के साथ हम ये शपथ लें कि इस श्रावण माह की हरियाली शीतलतापूर्ण पूर्णिमा को हम वचनबद्ध होकर अपनी इस शस्य श्यामला प्रकृति की मूल प्रकृति शक्ति
स्वरूपा बहनें और प्रकृति रूपी भगनी के साथ सृष्टि के समस्त घटकों की रक्षा कर अपने राष्ट्र को सदा सदा पूजनीय बनाकर रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को मनाएंगे और दृढ़ संकल्पित होंगे कि सदा ही इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हमारी यह संस्कृति अछूत रहे। जय भारत, जय सनातन।